मैं मोहित मथुरा से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा कर रहे हैं। और कल हमने श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करके अभी हम नीचे कल रात को जिस टेंट में रुके हुए थे, वहाँ हमारे जो भाई लोग हैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कब तक यहाँ है और कब से यहाँ है। मतलब कि दिल के इतने अच्छे हैं जिनका मैं कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ के लोकल्स है, जैसे भी आप इनसे कुछ कहना चाहो, कुछ बनवाना चाहो या कंबल की कोई रिक्वायरमेंट हो, वो सब अच्छे से पूरी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी मैं इनसे बात करूँगा। सर अपना नाम बताइए। जगदीश। जगदीश जी, आप कहाँ से हो सर? मैं यहीं निर्मल ब्लॉक चाइल्ड से हूँ, जरोट गांव से। जी जी। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ अपना लोगों की इतनी सेवा करते हो, सब कुछ करते हो, हाँ जी। तो आप अपना खुद का यहाँ मतलब कि कैसे रहते हो? हम तो 1 या 2 दिन में यहाँ से एक तरीके से हार गए हम तो आप इतनी टफ लाइफ कैसे जीते हो, उसके बारे देखो में जी, इसमें टफ लाइफ इसलिए है, सहयोग लेना पड़ता है। बाहर से सामान लाने की थोड़ी दिक्कत होती है, लेबर की बहुत परेशानी होती है। 10-15 साल में यहाँ बैठे रहते हैं। अभी कुछ एक समय में यात्रा ज़्यादा बढ़ गई, पहले तो बहुत कम यात्रा होती थी जी। जो भी यात्रु आते थे अपने हिसाब से अपने बंदोबस्त लेके साथ आते थे। मगर अभी 2-3 सालों से, कुछ 6 सालों से बंदोबस्त जितने भी यहाँ पे भेवड़वाड़ी में टेंट वाले हैं, सब टेंट वालों की जितने भी यात्री लोग आते हैं उनके बंदोबस्त रहते हैं, उनके कमरे देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं जी। जी। जो सामान द्वारा हम नेपाली द्वारा लेबर द्वारा आता है जी, 7-65 रुपये के जी यहाँ पहुँचता है। तो अभी जैसे कि आपका ये है, जहाँ अभी हम टेंट में रुके हुए हैं, इन टेंट का नाम है विशुल कैंपेनिंग टेंट। तो ये बिल्कुल आप भीमद्वारी ख़त्म होके जैसे ही आप ऊपर पार्वती बाग की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा। ये जो इसका फ़ोटो है मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इनको संपर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ आप कब से है? हम तो सर लाइफ में तो हमारे को 15 साल है अभी जो हम कैंपिंग का काम कर रहे हैं। 15 साल से कैंपिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे हम 15 दिन पहले ही आ जाते हैं, जुलाई मंथ से। जैसे कि अभी यात्रा 15 जून के बाद हम आते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सामान होता है यहाँ पर उसको चेक करना पड़ता है। उसको कोई गीला होगा या सारा जो हमने सामान होता है वो एक गड्ढे में रखा होता है, वो तो सबको मालूम है। फिर उसको निकाल के फिर उसको साफ करना, फिर उसको टेंट तैयार करना। हम 15 जून से लगभग इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, आप ये सामान जो है आप यहीं छोड़ के जाते हो? हाँ, ये यहीं गड्ढे पे बना के जाते हैं हम इसको। यहीं पीछे गड्ढा बनाया है, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं सारा सामान। फिर जो इसमें सेब बचता है उसको यूज करते हैं, जो खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है, वो तो फिर। तो पिछले साल, जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा था, पिछले साल जो यात्रा है वो लगभग 3 दिन चली थी। 3 दिन के बाद मूसलाधार बारिश हो चुकी थी, उसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। तो पिछले साल भी आप यहाँ पे थे? हाँ बिल्कुल, हम तो हर साल यहीं रहते हैं। हमारा कैंपिंग ही यहीं होता है और आगे भी यहीं होगा। हाँ, पिछले साल का अपना कुछ बताइए एक्सपीरियंस, पिछले साल कैसे हुआ, क्या पिछले साल का एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं मैं। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, वो हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक समय था, क्योंकि हम यहाँ के इतने साल से यहाँ पर कैंपिंग करते हुए भी हमें पिछले साल हमें भी बहुत जोखिम उठाना पड़ा जी। कंटिन्यू। जैसे ही प्रशासन 7 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई वैसे ही बरसात शुरू हो गई और तूफान चलना शुरू हो गया। और हमारे जितने भी टेंट है, मिनिमम 100 में से 40% जो है हवा ने उड़ा लिया था। और पार्वती बाग में भी पिछली साल कुछ कैंपिंग हुई थी, वहाँ पे तो मैक्सिमम टेंट को जो है हवा ने उखाड़ दिया था, सारे तो उखाड़ दिए थे। पिछले साल किसी ने यात्रा के दौरान दर्शन कोई कर पाया था उस टाइम पे? हाँ, दर्शन करने गए थे, लेकिन बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी दिन में। उसमें से मुझे लगता है कि भाई 60% यात्रियों के दर्शन हुए होंगे, 40% यात्री वापस आया था। और कुछ मिसहैपनिंग भी हो गई थी, 3-4 बंदे जो फिसल गए थे, बर्फ भी ज़्यादा थी तो कैजुअलिटियाँ भी बढ़ गई थी। 4 कैजुअलिटियाँ एक बार हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने जो है इसको नीचे से ही, सिंगाड़ से ही इसको यात्रा को स्थगित बंद कर दिया गया। तो इस बार हम कह सकते हैं कि जो बाबा की कृपा है वो भक्तों पे ज़्यादा अच्छे से बनी हुई है, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों ने यात्रा की है। जैसे कि हम भी यात्रा करके आए हैं, यात्रा काफ़ी ही अच्छी रही है। जगह जगह प्रशासन ने रस्सियाँ लगाई हुई है, जगह जगह प्रशासन ने जो भी इंतज़ाम किए हैं वो किए हैं। और उसके साथ ही जो बता रहे हैं, मैंने जो लोकल से बात की है कि रूट पहले जो अलग था, थोड़ा सा रूट में चेंज किया गया है।
हाँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है रूट में सर, क्योंकि बीच में जो रास्ता ज़्यादा ख़राब हो जाता है वहाँ से फिर हमारे फॉरेस्ट के लोग आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आता है वो उस रास्ते को जहाँ से बिल्कुल इजी होगा वहाँ से उस रास्ते को बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है हर साल यहाँ रास्ता जो बनाते हैं वो हर साल टूट जाता है। प्रशासन बहुत खर्चा करता है रास्ता बनाने के लिए। जब यहाँ पे बहुत बर्फ आती है, यहाँ मिनिमम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम यहाँ बेमडवारी में 35 से 40 फीट बर्फ आती है जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में। ग्लेशियर जम जाता हाँ, है। पूरा ग्लेशियर जम जाता है, रास्ते टूट जाते हैं। जो हमने ये टेंट कैंपिंग के लिए जो भी हमने ग्राउंड बनाए होते हैं ये भी टूट जाते हैं। इनको भी फिर से फिर मेंटेनेंस करके फिर तैयार होता है। और रास्ते का भी वही है, हर साल फिर से फॉरेस्ट उस रास्ते को तैयार करता है। फिर जहाँ पे कोई पत्थर निकलता है, कोई डिफिकल्टी रास्ता होता है, उसको चेंज करके थोड़ा सा इजी रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं और इजी रास्ता बनाते हैं। ठीक। अच्छा, आप जो ये खाने में इतना अच्छा टेस्ट लेके आते हो इसके बारे में बताइए। ये तो जो हमारे कुकिंग करते हैं उनके हाथ का करिश्मा है। जी जी जी। हाँ, देखो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी। राजमा मेरे फेवरेट है, हाँ जी। स्पेशली राजमा और कढ़ी। और मैंने यहाँ ज़्यादा राजमा और कढ़ी खाई है, और उसमें भी नीचे भी खाई थी राजमा। यहाँ तो राजमा मिली है, दाल भी मिलती है। तो राजमा आप इतनी अच्छी कैसे बनाते हो? वो भी मुझे लगता है शायद बिना प्याज के बनती है। हाँ जी, बिना प्याज की बनाती है। थोड़ा राजमा को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। पकाने के बाद चाहे सिंपल, उसमें कोई मसाले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल खाना आज की इस यात्रा में भी नॉर्मल सिंपल खाना खाना बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा हम मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा दिखाइए हाँ जी। इस तरीके से ही अपना तो इस तरीके बनाते से हैं इसको आराम करके से। इसको अच्छी तरह से उबाल के भी, और थोड़ा घना जैसा होना चाहिए, थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। तो इसलिए हमारा बाकी तो कोई नई आइटम है नहीं कि भी, बाकी बाबा की कृपा है। बाकी बाबा जी की कृपा है। जी। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये सिलेंडर आप देख रहे हो, गैस देख रहे हो, इनको लाने के लिए लगभग 70 से 80 रुपये, 60-70 से 80 रुपये जो चार्जेज होता है पर केजी के हिसाब से इन्हें देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, सामान नीचे से आना। ऐसा ही है या कुछ अलग है? नहीं सर, बाकी वो तो केजी के हिसाब से है। जैसे सिलेंडर लाते हैं, कोई और आइटम लाते हैं, वो सारा एक्स्ट्रा रेट वो मांगते फिक्स हैं। वो फिक्स रेट में आते हैं जी। अच्छा। ये सिलेंडर बेमडवारी में 35 से 4000 के बीच में पहुंच रहा है जी। वापसी खाली 1500 में जा रहा है जी। 11, साढ़े 11, 1200 रुपये बनने के लग रहे हैं। इनकी 7000 में यहाँ सिलेंडर की हो सकते हैं। हाँ, एक सिलेंडर की सर। देखो भाई, एक सिलेंडर जो हमें नीचे लगभग 800 रुपये या 900 रुपये मैक्सिमम मिल जाता है, उसकी कीमत यहाँ पे लगभग 7,500 8,000 के आसपास है। तो सोचो, अब हम किसी भी अगर होटल वगैरह में नीचे जाते हैं, आपको पता है 1000 रुपये होटल वाला लेता है, और यहाँ हमें 500 रुपये में विद खाना, 500 रुपये में खाना है। खाने में आपको रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे, दाल मिलेगी, एक्स्ट्रा जो कढ़ी वगैरह है इनके पास अवेलेबल होगा, वो सब मिल सकता है। क्या इसी में रहना भी? हाँ, और इसी में 500 रुपये में आपका रहना भी है। रहना खाना 500 में कौन, नीचे आप कहीं भी जाओ 1500 से 2000 में तो होटल मिलेगा। बाकी खाने का चार्जेस अलग होता है, और वो भी इतनी ऊपर लगभग 13,000 फीट की हाइट पे आने के बाद आपको ये चीज़ें मिल रही है। तो भाई इन लोगों के संघर्ष को सलाम है। अभी मैं आपसे एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो हमारे जैसे यहाँ पे भक्त आते हैं, या जो अभी यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि हम तो यात्रा कंप्लीट करके आ चुके हैं, जो यात्रा भी कंप्लीट करने जा रहे हैं, या जो अगले साल आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है अगले साल वाले ज़्यादा लोग देखें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आइए, श्रीखंड की जो महादेव की सबसे टफ यात्रा है इसको करिए और पूरी तैयारी के साथ आइए। आपके पास रेनकोट, टार्च, जो अपना खाने पीने का ड्राई फ्रूट, दवाइयाँ, जो कुछ है, वैसे तो मेडिकल स्टोर हैं, फिर भी अपनी इमरजेंसी के लिए अपना ग्लूकोज वगैरह हर चीज़ लेके चलें। कोई यात्री ऐसा ना आए जिसके पास रेनकोट ना हो, टॉर्च ना हो, कोई और ना हो। बाकी खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ यहाँ हम अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से ठहराते हैं, सब कुछ करते हैं, और कूड़े का ध्यान रखते हैं, हर जगह डस्टबिन लगाते हैं। हमारा यात्री से यही सुझाव है कि भाई इस यात्रा में आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है। और जब प्रशासन की यात्रा होती है उस टाइम आओ। यदि अनऑफिशियली भी कोई आना चाहता है तो अनऑफिशियली भी यात्रा यहाँ पर हो जाती है। मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी, आपका खुद का ये रहेगा, सब कुछ आपका पर्सनल रहेगा। कोई आपके साथ कुछ होता है, बीमार होता है, कुछ होता है, वो भी आपको पूरा प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। यात्री तब भी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जब ऑफिशियली यात्रा होती है उस टाइम आएँ और पूरा इस यात्रा का आनंद लें और बड़ी शांति के साथ आएँ।
कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं कि भाई शोर शराबा वो उल्दंग कुछ कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा आपके वीडियो के जरिए से जो है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के गंदगी ना फैलाएं और इस तरह का बिहेव यहाँ पे ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो भोले शंकर आए एक शांति के लिए बैठे, एक तपस्या के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग एक मतलब श्रद्धा के साथ आए और आस्था के साथ आए। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ जो भी बंदे यात्रा करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें जो प्रशासन की तरफ से एक एज लिमिट सेट करी गई है। आपने देखा होगा यहाँ पे जनरली बच्चे यात्रा नहीं करते हैं, छोटे बच्चे यात्रा नहीं, आपको 2-3 साल का बच्चा कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा लगभग 18 साल से अबव का ही दिखेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी यात्रा करने के लिए आता है तो वो भक्ति के पर्पज़ से ज़्यादा है, घूमने पर्पज़ से ना आए कि मैं जाऊंगा घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूंगा, ऐसा ना सोचे। क्योंकि ये जो यहाँ श्रीखंड महादेव है काफ़ी शांति के लिए प्रतीक माने जाते हैं। तो वो भगवान जो है, अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो महादेव जी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए नीचे की तरफ आते हैं और आपकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, हमारी चलने की हालत नहीं थी, ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, बट ये है हमारी श्रद्धा इतनी थी कि हमें बस दर्शन करने हैं। हम उस पर्पज़ से आए ही नहीं थे यहाँ पे कि हाँ हमें घूमना फिरना है। हमारा स्टार्टिंग से ये पर्पज़ था कि जो भी है हमें किसी भी तरीके से भगवान के दर्शन करने हैं, बस दैट्स इट। तो अभी जो भी अपना मतलब कि ये प्लान बना रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वादियाँ देखूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो ये उनका मात्र एक वहम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद पूरी तरीके से चीज़ें चेंज हो जाएगी। ना तो यहाँ आपको घोड़ा मिलेगा, ना खच्चर मिलेगा, आपको पूरी की पूरी यात्रा पैदल करनी है, पत्थरों पे करनी है। तो इतना जितना भी हो सके भगवान की भक्ति में जिसकी श्रद्धा है, जो भोलेनाथ को मानते हैं, जो भगवान के प्रति अपनी यात्रा के जरिए अपना जीवन में जो पाप किए हैं उनको काटने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो आए। अदरवाइज जो सिर्फ घूमने पर्पज से आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से आ रहे हैं, वो कृपया करके यहाँ पे ना आए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भक्तों से, यात्रियों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ आना चाहता है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा लेके आए, और आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा अगर आप भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा रखोगे तो। क्यों? भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो भगवान आपको वो शक्ति अपने आप देता है। मेरी ऐसी कंडीशन थी, मैं खुद नैन द्वार से ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट भगवान ने ऐसी शक्ति दी। और हमारे पंकज भाई साहब, थोड़ा दिखाना इनको, इन्होंने जो महादेव जी के जयकारे लगाए हैं बार बार में, हर हर महादेव, जय शंकर, भगवान जी आपकी वेट कर रहे हैं, बस ये मानो कि इन्हीं की वजह से और हमारे साथियों के सहयोग की वजह से, और ये जो जिन्होंने हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाया, यहाँ रुकने के लिए हिम्मत दी, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम यात्रा कर पाए। क्योंकि ये यात्रा ऐसी नहीं है कि आप सोच लो आप कर पाओगे। लगभग जितने बंदे यहाँ आते हैं 40% बंदे दर्शन नहीं कर पाते, वापस लौट जाते हैं। कुछ तो सिंगाड़ से वापस लौट जाएंगे। ये देखो, ये यहाँ हर पल पल में मौसम चेंज होता है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी फोग है, तो कभी तूफान चलने लगते हैं। तो ये यहाँ पे पल पल में मौसम चेंज होता है। तो ये सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं है कि यहाँ आप आओगे यात्रा कंप्लीट कर लोगे, तो इसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके बाद में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है, वो होनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो महादेव जी खुद चुंबक की तरह आपको खींच लेंगे, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाते हुए अपनी वीडियो का अंत करता हूँ, और आने वाले भक्तों की मंगल यात्रा के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो श्रीखंड महादेव की जय। श्रीखंड महादेव की जय, श्रीखंड महादेव की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।